अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त शोरबे वाला बहुत ही मज़ेदार ये सालन जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है और यकीन करें कि बहुत लजीज बनता है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो उनको भी बहुत पसंद आएगा। सारी गेम इसमें जो है वो सालन की बुनाई की है और जितनी आप अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतना आपका सालन अच्छा बनेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो प्याज ले लिया था। प्याज जो है वो मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल में जो है वो उसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। प्याज जो है देखें हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया। हमने इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है, तभी आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो हमारा प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। हमने इसको मज़ीद ब्राउन करना है। तो ये देखिए प्याज जो हमारा ब्राउन हो चुका था, मैंने इसको ग्राइंडर में डाल लिया है। एक अदद इसमें टमाटर डालेंगे और इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट जो है वो मैंने वापस पतीली में डाल दिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। पिसी लाल मिर्च का 1 चम्मच चला गया है। हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो ऐड नहीं करने। नमक 1 चम्मच चला गया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो हल्दी है वो 1 चम्मच वो ऐड कर लेंगे। इसको कर लेंगे मिक्स। तो भाई साहब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो और रेसिपी आपको मिल सके। और मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वीडियो है उसको कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आए। अब हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भुन गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मसाले की लुक आई है। चिकन मैंने इसमें डाल दिया। अब चिकन जो है वो डाल के मसाले को अच्छी तरह मज़ीद भुनेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो मसाले से अलग हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं डालना भूल गया था, अभी आप इसको ऐड कर दें। अभी इसकी मज़ीद बुनाई होनी है तो कोई मसला नहीं है। ये अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व भी हो जाएगा और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो आप इसकी मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए बुनाई कर लें तेज़ आंच पे। चम्मच भी आप साथ साथ चलाते रहें। माशाल्लाह बेहतरीन जो है वो इसकी ग्रेवी की लुक है। और आप देख सकते हैं कि मैं बुनाई जो है इसकी काफ़ी देर से कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ऑयल इसके ऊपर आ गया। आलू जो है मैंने तकरीबन ये भी 1 पाव के करीब ले लिए थे, तो मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया था। आलू ऐड कर लेंगे। अब आलू के साथ मज़ीद 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। टोटल आप कह लें कि हमने 20 मिनट इसकी जो है वो कंप्लीट जो हमने बुनाई करनी है। और आपने ये चीज़ नोट की होगी कि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला या डब्बे वाला मसाला कोई ऐसी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली। सिंपली जो हमारे घर में मसाला जात होते हैं वो डाल के मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह भून लिया। अब यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब आप इसमें पानी ऐड कर देंगे। घबराएं नहीं, ये पानी अच्छी तरह पक के जो हमारा नॉर्मल जो शोरबा होगा वो रह जाएगा। पानी इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि आलू भी गलने हैं, चिकन भी गलने हैं। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा फिर हम इसको नॉर्मल जो इसकी कंडीशन है उसमें ले आएंगे। यहाँ पे अब ये शोरबा हमारा पक रहा है। इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है पिसा गरम मसाला वो ऐड कर दिया है। तो शोरबा हमारा जो है वो फुल पक रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे जो ज़ीरा है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हाथ से मसल के आप अच्छी खुशबू और अच्छे टेस्ट के लिए वो डाल दें। तो सालन हमारा जो है व्यूवर्स रेडी हो चुका है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। और आप अगर इस तरह से बनाएं तो शोरबा जो है वो बहुत मज़े का बनता है। चावलों के साथ आप इसको खा सकते हैं, आप रोटी के साथ इसको, नान के साथ खा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। ये इतना मज़े का ये सालन तैयार होता है, बच्चे भी ये पसंद करते हैं।
और जो जहाँ तक मसाले की बात है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आलू गोश्त की शोरबे वाली रेसिपी। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो और हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।